जय हिंद दोस्तों। मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जो मैथ का जो यूपी पुलिस के लिए बेहतर क्वेश्चन हो सकेंगे उनको देखा जाएगा। और जो आपके पेपर में आने की संभावना है, मैथ के जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को बताएंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को लगाइएगा और अपने स्कोर को जरूर शेयर करिएगा कि कौन कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा है। आप लोगों को 20 क्वेश्चन डेली हम प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तब तक हम आप लोगों को डेली 20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं और डेली इस प्रकार से सारे टाइप के क्वेश्चन, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो हमारे पास 20 टॉपिक दिया हुआ मैथ का, सब में से एक क्वेश्चन डेली का डेली हम यहाँ पर करवाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को आगे की प्रिपरेशन को करवाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि ये टॉपिक किस प्रकार से कितना वेटेज आपके एग्जाम में है और इसके सारे कॉन्सेप्ट को बताते हुए हम आप लोगों को आगे लेकर के चलेंगे। तो आइए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में पहले बताया जाए। ठीक है, अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम लोग P/Q के रूप में लिख लें और यहाँ पर Q अगर 0 के बराबर अगर नहीं है तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, कि परिमेय संख्या। इसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग इसको कहेंगे कि अगर P/Q के रूप में अगर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में अगर नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग देखते हैं कि अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, और अपरिमेय संख्या की अगर बात करें तो यहां पर देखिएगा, जो हमारे पास अंडर रूट में 2 हो गया, अंडर रूट में 3 हो गया, अंडर रूट में 5 हो गया, और जो हमारे पास पाई की वैल्यू है, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि करड़ी में 12 और अपान में करड़ी में 3, क्या ये एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग इसको कहते हैं कि करड़ी में ऊपर भी दिया हुआ 12 और करड़ी में 3 यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको करते हैं सिंपल सा ऐसे लिख देंगे इसको 12/3, इसको काटेंगे 3 चौक को 12, यानी कि करड़ी में 4, यानी कि करड़ी में 4 को अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, जो कि ये क्या है, एक प्रकार से परिमेय संख्या है। यानी कि इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं और ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका भी अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट में दोनों को लिख देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर 25 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इस वाले ऑप्शन को। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 20 में करड़ी में 20 में करड़ी में 4, इसको हम लोग काटेंगे 4×5 में 20, यानी कि करड़ी में 5, करड़ी में 5 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी से सीख जाएं कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, और आगे हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या होगा। ठीक है, आपको इसका अंतर निकाल करके बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अंतर कितना आएगा। इसका हमको डिफरेंस बताना है, तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग देखें 4/5। ठीक है, और हम लोग इसका क्या ले लेंगे, 2/3 के बीच का क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। ठीक, और 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, और 5 दूना में कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, और 4 3 में कितना आ जाएगा, 12। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या होगा। यूपी पुलिस 2019 का एक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका अंतर कितना आएगा। 4/5 माइनस 2/3 और 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15, और 5 से इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 चौके कितना आ जाएगा 12, माइनस 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा 5 बार में, और 5 दूना में कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 2/15। ठीक है, 2/15। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका ये भी यूपी पुलिस का ही है। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आइए देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि 10.77 प्लस 6.59 प्लस 2.26, इसका सम कितना होगा, इसका योग कितना होगा। तो देखिएगा हम लोग सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 6 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 6 15, 15 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22, 22 को कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और हासिल आपका कितना बचेगा 2 का। फिर इसको देखिए दूसरे अंक को जोड़ते हैं हम लोग, 5 2 7, 7 7 14। ठीक है, और 14 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 को क्या हो जाएगा 6। ठीक है, हासिल आपका कितना लगेगा 1 का। और अगला हम लोग अंक देखते हैं 2, 2 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पर अंक बच जा रहा है, 1 में 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना है 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी इस प्रकार से देखिएगा 0.2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी 0. कितने अंक के बाद लग जाएगा 2 अंक के बाद। इस प्रकार से 19.62 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और आप लोग अपने स्कोर को बताना न भूलिएगा। आप लोग जितने क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन को अपने करके देखिए कि किसका कितना स्कोर आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कह रहा है करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 27 प्लस करड़ी में 73 प्लस करड़ी में 64 का मान ज्ञात करें। ठीक है, करड़ी वाला क्वेश्चन आपका पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग इसको देखिएगा कि जो हमारे पास करड़ी अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तो उसमें देखिएगा कि उसका रूट कितना, किस संख्या का हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिएगा जो 64 है, 64 का अंडर रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 8 बचेगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 को हम लोग 73 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 73 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 81, और अंडर रूट में 81 की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जब यहाँ से बाहर निकाले हैं तो हमारे पास 9 आ गया, और 9 को 27 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और जो 36 आया है इसका हम लोग अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ तक करड़ी क्या हो चुकी है, सॉल्व हो गई है। अब हम लोग देखेंगे कि 3 में 6 जोड़ करके 3 में 6 जोड़ दिए और इसका अंडर रूट में लिया हुआ है, यानी कि 9 का हम लोग क्या लगाएंगे करड़ी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, और ये भी प्रीवियस ईयर 2020 यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें, और 1 बाई 1 करके सारे प्रैक्टिस सेट में एक एक क्वेश्चन सभी चैप्टर से हम रखे हैं, और आप लोग धीरे धीरे अपने लेवल को अप करते हुए चलें, और इजी क्वेश्चन से लेकर के आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें, इसको नोट करें। इसके बाद हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका मास 12 है तो उनका लस क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास लस और मस का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान दें। कैसे दो संख्याओं को गुणनफल की बात जब करता है तो कैसे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर आपको कहता है कि फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या
गुना में कितना, सेकेंड नंबर, यानी कि दूसरी संख्या। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। अब क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 864 है, बराबर। अब कह रहा है कि उनका मौसम मतलब एचसीएफ होता है और एचसीएफ उनका दिया हुआ है, हर एलसीएम हमसे क्या किया है, पूछा हुआ है, तो एचसीएफ के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 12। ठीक है, अब एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 864 बटा में कितना आ जाएगा, 12। 12 से इसको काटेंगे, 7 बार में कटेगा, 12 सते 84 और 2 यहाँ पर चला जाएगा और 24 हो जाएगा और 12 दूना में कितना आ जाएगा, 24। यानी कि एलसीएम आपकी बात किया जाए तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आएगा। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, यदि 4/5 अनुपाते 12/10 समानुपाते x/6 अनुपाते 9/2 हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से आप लोगों को पूछता है तो आप लोग देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना, यानी कि 4/5 में किससे भाग देंगे हम लोग, 12/10 से। ठीक है, समानुपात का मतलब होता है बराबर, यानी कि यहाँ पर बराबर लिखेंगे, x/6। अनुपात यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, भाग, और 9 में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पर भाग है, अगर हम लोग भाग को क्या करें, गुणा में बदलें। अगर जब गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि जो हमारे पास हर होता है वह अंश हो जाता है और अंश जो होता है वो हर हो जाता है, यानी कि 10/12। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 5x/6 और यहाँ पर गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/9। इसको काट देंगे, 5 दूना में 10 और 4 से इसको काटेंगे, 4 तियाइन 12, 2 से इसको काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ से देखिएगा यह 2 में कितना आ जाएगा, 3 बराबर x/3 गुना में 9। अब देखिए ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुना में 9 बराबर कितना आ जाएगा, 18। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा, तो आप लोग बिल्कुल आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और ये आप लोगों का स्कोरिंग क्वेश्चन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जल्दीबाजी में करके गलत नहीं करना है, आप लोग आराम से करिएगा और ऐसे क्वेश्चन को आराम से आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, आइए देखिए, आइए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत व्यय का अनुपात कितना है, 3:8 था। जिस महीने में परिवार का आय 27,500 रुपये थी उस महीने में बचत होगी। ठीक है, तो आप देखिएगा बचत की बात कर रहा है, बचत और व्यय, बचत और व्यय की बात कर रहा है, तो इसका अनुपात कितना है, 3:8। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बचत और व्यय की बात कर रहा है, यानी कि वह बचत और व्यय अगर हम लोग दोनों को जोड़ें तो उसकी कुल आय बनेगी कि नहीं, यानी कि जो बचाया होगा और जो खर्च किया हो गया उन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कुल आय उसकी मासिक आय मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा 3 और 8 की बात करते हैं, 3 और 8 की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 यूनिट आ जाएगा, यानी कि 11 यूनिट उसकी क्या होगी, आय होगी। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास उसकी मासिक आय है कितनी है, 11 यूनिट किसके बराबर है, 11 यूनिट बराबर है 27,500 रुपये के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 27,500 बटा में कितना आ जाएगा, 11। 11 दूना में 22 और 11 पच्चे 55, 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया, 2500 रुपये आ गया। 1 यूनिट का मान 2500 रुपये आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे वो कह रहा है उस महीने में बचत होगी, यानी कि बचत की बात कर रहा है तो बचत उसकी कितनी होगी,
3 यूनिट होगी, यानी कि बचत उसकी 3 यूनिट होगी, तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 गुना में कितना कर देंगे, 25 कर देंगे, 2500 कर देंगे, और 25 यहाँ कितना आ जाएगा, 7500 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा, और ये भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस करें और आराम से अपने स्कोर किए हुए नंबर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कितने क्वेश्चन आपका सही होता जा रहा है उसको आप लोग नोट करते रहें, और जैसे ही वीडियो आप लोगों की ख़त्म हो रही है तो आप लोग बताएं कि आप लोग कितने में से कितना क्वेश्चन सही किए हो। ठीक है, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपके पेपर में कितना क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे और कितनी आपकी अच्छी स्पीड है और कितने अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3250 रुपये और 4250 रुपये की बिक्री होती है। ठीक है, 3500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये बता रहा है कि 3500 रुपये का आपका क्या होना चाहिए, औसत होना चाहिए। तो औसत 5 महीने का लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है एक महीने में कितना, 2000 रुपये, दूसरे महीने में कितना, 2500 रुपये, तीसरे महीने में कितना, 3250 रुपये, चौथे महीने में कितना, 4250 रुपये। इतनी बिक्री उसकी हो रही है। ठीक है, इतने रुपए की बिक्री उसकी हो रही है। तो आपको 4 महीने का तो दिया हुआ है, 4 महीने का दिया हुआ है, यानी कि 2000 रुपये पहले महीने का, 2500 रुपये दूसरे महीने का, और तीसरे महीने का 3250 रुपये, और चौथे महीने का दे रहा है 4250 रुपये। ये 4 महीने का है। और 5वें महीने की बात करते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कितना हो जाएगा, उसको हम लोग मान लेते हैं x रुपीज होगा। 5वें महीने की बिक्री हम लोग मान लेते हैं x रुपीज। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 3500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए, यानी कि 3500 रुपये का बिक्री प्राप्त किया जाएगा कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। तो हम लोग इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 5 और इसका 0 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 को 5 हासिल 2 का, 5 3 15 2 17, यानी कि 1750 रुपये कुल हो जाएगा। कुल उसकी बिक्री कितनी हुई होगी, 5 महीने की मिला करके 1750 होगी। अब आइए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ करके क्या कर लेंगे, इसमें से घटा देंगे, वही हमारे पास 5वें महीने की बिक्री निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा 0 और 5 5 5 10 और 10 को 0 लिखेंगे, 1 हासिल आपका, और तीसरा अंक यानी कि 2 1 3 3 2 5 5 5 10 को 0 और हासिल 1 का, 4 3 7 2 9 2 11 और 1 12। ठीक है, इस प्रकार से 12000 हो जाएगा, और यक्स यहाँ पर जोड़ लेंगे हम लोग। तो यक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 17500 माइनस कितना आ जाएगा, 12000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 5000, कितना आ जाएगा, 5500 रुपये आपका आ जाएगा। यानी कि उसकी जो 5वें महीने की बिक्री होगी 5500 रुपये होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 5500 रुपये उसकी 5वें महीने की क्या होगी, बिक्री होगी। 5वें महीने की जब बिक्री उसकी 5500 होगी तब उसका औसत कितना हो जाएगा, 3500 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका औसत चैप्टर से क्वेश्चन था, और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 800 के 75% के 120% के 40% का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा, ये कह रहा है कि 800 का कितना कह रहा है, 75% कह रहा है, यानी कि 75 बटा में क्या हो जाएगा, 100। प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं, यानी कि 75 बटा में 100। अब कह रहा है इसका क्या कह रहा है, 120%, यानी कि इस संख्या क्या क्या हो जाएगा, 120%, यानी कि 120 बटा में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, यानी कि 120 बटा में 100 हो जाएगा, और ये दूसरा प्रतिशत निकल गया। अब कह रहा है ये जो पूरी संख्या है इस संख्या का 40%, यानी कि संख्या का 40% निकालेंगे तो 40 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा। ठीक है,
एक जीरो से एक जीरो एक कटेगा और एक जीरो से हम लोग इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना में 8 और यहाँ पर 2 बचेगा 20, यानी कि 4 पच्चे में 20, यानी कि 25 बार में कट जाएगा। और 25 से हम लोग 75 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का कितना आ जाएगा, 8 तरीका 24 आ जाएगा, यानी कि 24 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 12 छूट रहा है, तो 12 का भी हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यानी कि 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 12 चौक 48 को 8 हासिल 4 का लगेगा और 12 दूना में 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 288 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, प्रतिशत से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगा, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका को आप लोग अपनाएं और ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बनाएं, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, यदि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का क्रय मूल्य 2100 रुपये है और 5 कुर्सियों और 2 मेज का क्रय मूल्य 1750 रुपये है, तो एक कुर्सी एक मेज की कीमत को कितना होगा, यही आपसे पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कुर्सी की प्राइस, यानी कि कुर्सी का अगर मूल्य हम लोग कहते हैं तो x रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य अगर देखा जाए तो x रुपीज है और एक मेज का अगर बात किया जाए तो हम लोग कहते हैं कि y रुपीज है। मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है 4 कुर्सी की बात कर रहा है, यानी कि 4 कुर्सी का मूल्य अगर बात करेगा तो कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी कि कुल उसका कितना प्राइस खर्चा हुआ होगा, 4x रुपीज खर्च हुआ होगा। और वो कह रहा है कि 3 मेजों की बात कर रहा है, 3 मेजों की बात कर रहा है, यानी कि 3 मेजों का अगर कुल मूल्य की बात करेंगे तो 3y हो जाएगा। और वो कह रहा है कि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का कुल क्रय मूल्य कितना है, 2100 रुपये है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का इक्वेशन आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए अगला कह रहा है 5 कुर्सियों और 2 मेजों का, 5 कुर्सियों और 2 मेजों का, यानी कि 5x और प्लस कितना आ जाएगा 2y, इन दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 1750 रुपये है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण बन गया। इन दोनों समीकरण में हम लोगों को किसी एक को, x को चाहे y को, दोनों में से किसी एक को आपको एलिमिनेट करना होगा, यानी कि घटा करके हटाना होगा। और आप लोग वहाँ से जब हटाएंगे तो ये आपको x का वैल्यू या y का वैल्यू मिल जाएगा। जो x और y का वैल्यू माने हैं वहाँ से कुर्सी और मेज का प्राइस आपको मूल्य का पता निकल जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 और 2, इसमें बात करते हैं। 4 और 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 और 2 क्या है, छोटी संख्या है, यानी कि 3 और 2 हम लोग अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण बन जाएगा 4 दूना में कितना आ जाएगा 8x, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना में 6y, और बराबर में कितना आ जाएगा 21 दूना में 4200 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आपका समीकरण नंबर पहला बन जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15x हो जाएगा, और हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना में कितना आ जाएगा 6y हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 सुना 3 5 15 को 5, और 3 7 21 22 को 2 हासिल 2 आपका लगेगा, 3 1 3 और 3 2 5। इस प्रकार से हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, जो यहाँ पर चिन्ह होता है उसी चिन्ह को हम लोग क्या कर देंगे, बदल देंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, -7x बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देखें, इसको घटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और 5 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 5,
2 में से 2 को घटाएंगे 0 और 5 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 1। ये भी संख्या आपका क्या होगा माइनस आएगा और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा और 7 से हम लोग इसको काटेंगे 7 × 9 7 7 × 5 35 0 यानी कि यक्स बराबर कितना आ जाएगा 150 रुपये। यानी कि जो यक्स की बात किया गया आपका कुर्सी की बात कर देगा तो कुर्सी का बात करेगा तो 150 रुपये आपका पहले में आ रहा है। यानी कि और किसी में ये संख्या 150 यहाँ पर भी आ रहा है। यानी कि आपको बात किसकी की गई थी जो यक्स माना गया था किसका था यक्स माना गया था जो कुर्सी का था और यहाँ पर कुर्सी का दाम 150 रुपये आपका आ गया। आप लोग क्या करेंगे इस यक्स का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। यक्स का मान हम लोग क्या रखेंगे मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखें ठीक है 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 गुना में कितना आ जाएगा 150 और प्लस कितना आ जाएगा 6y बराबर कितना आ जाएगा 4200 रुपये। ठीक है 15 बटे 120 यानी कि 1200 प्लस कितना आ जाएगा 6y बराबर 4200। ठीक है और यहाँ से 6y बराबर कितना आ जाएगा 4200 माइनस कितना आ जाएगा 1200 और यहाँ से y का मान अगर बात करेंगे तो 3000 बट्टा में कितना आ जाएगा 6 और 6 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा 50 6 5 30 और 2 जीरो लगा देंगे y बराबर कितना आ जाएगा आपका 500 रुपये आ जाएगा। यानी कि जो आप कुर्सी की बात कर रहे थे कुर्सी का दाम 150 रुपये होगा और आपके जो मेज का दाम होगा कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा पहला हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों जो आप लोगों की बात की गई थी कुर्सी की बात एक कुर्सी की बात किया गया एक मेज की बात किया गया तो सबसे पहले कुर्सी की बात हुई है तो यहाँ पर कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा 150 और यहाँ पर भी देखिए दोनों दिया हुआ ऑप्शन में लेकिन आपसे कह रहा है कुर्सी की बात कर रहा है तो कुर्सी का पहला आपका निकला हुआ है यानी कि कुर्सी का दाम 150 यानी कि x रुपये था तो 150 हो जाएगा। और यहाँ पर सीक्वेंस में जो कह रहा है उसी सीक्वेंस में आपको ध्यान देना है। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि जो ऑफलाइन क्लास में मैं बैच को अटेंड कर रहा था वहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था। उस क्वेश्चन में बात किया गया था शंकु के बारे में उसमें शंकु के बारे में बात किया गया था और उसमें वो कह रहा था कि शंकु में त्रिज्या उसकी दोनों बराबर दिया हुआ था और उसकी जो तिर्यक ऊंचाई थी तिर्यक ऊंचाई अलग अलग दिया हुआ था। तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात अलग अलग दिया हुआ था और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो क्या था समान था और वो बोला था कि उनके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकाल करके बताओ। तो वहाँ पर जो हमारे पास सबसे छोटा वाला जो शंकु था उसका भी वक्रपृष्ठ यानी कि उसका क्षेत्रफल उसने दिया हुआ था वक्रपृष्ठ उसका दिया हुआ था। तो वहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आया कि कौन सा हमारे पास शंकु बड़ा होगा कौन सा शंकु छोटा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों वहाँ पर जिसकी संख्या बड़ी थी वही क्या हो गया था बड़ा हो गया था वही शंकु क्या हो गया था बड़ा हो गया था। तो वहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी कन्फ्यूजन आ सकता है। यहाँ पर बात का इस वाले ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन में कन्फ्यूजन आएगा तो आप लोग ध्यान दें कि वो किस सीक्वेंस में पूछा हुआ है किस क्रम में पूछा हुआ है। तो क्रम को आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग आंसर को टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास यक्स की बात किया गया है यक्स किसका मूल्य है कुर्सी का मूल्य है। तो आपसे पूछा किसका है एक कुर्सी की बात कर रहा है तो आप लोग इस पे क्या लगाएंगे टिक लगाएंगे 150 वाले को यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखें ताकि वहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का गलत न हो। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी को भी टिक करके आएंगे पहले ही ऑप्शन देखेंगे। देखिए गलतियां कहाँ पर होती हैं उसको समझें कि जब आपको एक आंसर आपको 150 मिल जाएगा जैसे ही 150 मिला तो सीधे ऑप्शन में भागते हैं लोग देखते हैं कि कहाँ पर 150 है तो कहीं गलती से आप लोग पहले ऑप्शन को नहीं ध्यान दिए। इसको देख लिए कि 150 यहाँ पर डी में है आप लोग डी को अगर टिक करके निकल जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा पेपर में बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है और वहाँ पर आप लोग अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड को काम अच्छे से नहीं यूटिलाइज करेंगे तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दे करके क्वेश्चन को सॉल्व करें और ध्यान से आप लोग आंसर को टिक करें बबल करें जो भी करना होगा आप लोग करिएगा। लेकिन आपको सबका कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से करें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपये का निवेश करता है ठीक है जो 10% की वार्षिक ब्याज दर
सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है, यानी कि 10% उसका क्या है, रेट है। और वार्षिक ब्याज दर है, कैसी है, वार्षिक ब्याज दर है। और किसके रूप में देता है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, यानी कि 3 वर्ष के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो अमाउंट बराबर आपके पास देखिए, पहला मेथड आपके पास है मेथड फर्स्ट देखिएगा, आपका अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n होता है। तो आप लोग यहाँ से देखिए, प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 16,000 रुपये है। 16,000 रुपये 1 प्लस कितना हो जाएगा, R का वैल्यू कितना है, 10%, यानी कि 10/100। और समय का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 साल, यानी कि यहाँ पर क्या होता है समय, तो 3 लिख देंगे हम लोग। 10 से इसको काटेंगे, 10 12 में कट जाएगा, 10 10 में 100, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/10। और 11/10 का पावर कितना आ जाएगा, 3, और गुना में कितना आ जाएगा, 16,000। इस प्रकार से देखिए तो 16,000 गुना में कितना आ जाएगा, 11 गुना में 11 गुना में 11 बटा में कितना आ जाएगा, 1,000, यानी कि 10 का अगर घात 3 करोगे कितना आ जाएगा, 1,000। और ये इससे क्या आ जाएगा, 3 0 3 0 से कट जाएगा। और 16 गुना में 11 गुना में 11 गुना में 11 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1331 आता है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 1 में 16 को 6 और हासिल 1 का, 16 3 48, 1 49 को 9, हासिल 4 का, 16 3 48, 4 52 को 2, हासिल 5 का, 16 1 में 16, 16 5 21, यानी कि 21,296 रुपये उसका क्या होगा, अमाउंट होगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 21,296 रुपये हो जाएगा। ये तो मेथड फर्स्ट था। अब मेथड सेकंड की हम लोग बात कर लेते हैं। मेथड सेकंड क्या था, मेथड सेकंड को देखें, यहाँ पर कह रहा है कि 10% वार्षिक, यानी कि 10% की अगर बात कर रहा रेट है तो 10 बटे में क्या आ जाएगा, 100, यानी कि 10 से इसको काटेंगे 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, 1 बटा में कितना आ जाएगा, 10। ये तो आपका रेट की बात कर रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास ये वैल्यू होती है, ये क्या होती है, आपका वास्तविक मान होता है, यानी कि ये प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 बार 10, और अमाउंट उसका कितना हो जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, यानी कि कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। ये तो 1 साल की बात हो गई। अब दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल में भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और तीसरे साल में भी कितना होगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इन पूरी संख्याओं का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा, यानी कि 1,000 जो आएगा ये किसका वैल्यू होगा, ये तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। और प्रिंसिपल आपका 1,000 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331। यही क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल, और ये क्या होता है, अमाउंट। इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कह रहा है 1,000 यूनिट की बात कर रहा है। 1,000 यूनिट की बात जो कर रहा है कितना है, 16,000 रुपये है। कितनी है, 16,000। तो इससे काट देंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 1 यूनिट की बात अगर करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 16 रुपये आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है कि अमाउंट कितना है, 1331 यूनिट, यानी कि 1331 यूनिट जो आपका है, 1331 यूनिट, यानी कि 1331 गुना में कितना आ जाएगा, 16, और यही आपका आ जाएगा 21,296। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 21,296 होगा। दोनों प्रकार से आप लोगों को हम बता दिए, दोनों प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यही आपका बेस्ट मेथड है। जो आपको रेशियो की बात करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सबसे आसान मेथड रेशियो मेथड होता है। आप लोगों को जो बेहतर लगे दोनों मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हो, दोनों में से किसी को आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन था, और ये भी बहुत शानदार तरीके से आपको पेपर में देखने के लिए बार बार मिलता है, और इससे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का था, और 2020 का क्वेश्चन था। घुड़सवार में, ये घुड़सवार की जो भर्ती थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 वाले में। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आइए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये है, एक व्यक्ति 35 मिनट में
455 मीटर लंबी सड़क पार करता है। कितना? 455। कितना कर रहा है? 455 की बात कर रहा है। 455 मीटर लंबी सड़क 35 मिनट में पार करता है। ठीक है, 35 मिनट में लंबी सड़क पार करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो गति बराबर क्या होता है, यानी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में क्या होता है? समय। दूरी बटा में क्या होता है? समय। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा दूरी हमारी किस में है? मीटर में है। तो दूरी को हम लोग किस में बदल लेंगे? किलोमीटर में। दूरी कितनी हमारे पास? 455 है। 455 में अगर हम लोग 1000 से अगर भाग दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? 0.455। ये किस में हो जाएगा? किलोमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। इसलिए हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। अब ये कह रहा है 35 मिनट की बात कर रहा है, तो 35 मिनट को मिनट की बात कर रहा है, यानी कि 35 में अगर हम लोग 60 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? किस में बदल जाएगा? घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको काट लें, अगर काट लें या फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये किस में बदल जाएगा? ये भी मिनट ही है, तो मिनट से मिनट कट जाएगा। कितने किस में हो जाएगा? 35 बटा में 60 घंटा, यानी कि ये घंटे में आ गया। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि दूरी की बात करते हैं। तो दूरी यहाँ पर कितना है? 0.455। समय कितना है? 35 बटा में 60। तो 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, 35 बटे में 60 करेंगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35। ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा? या तो इसको हम लोग काट लेते हैं, 12 बार में ये कट जाएगा। 5 7 35 और 5 से इसको काटेंगे, 12 5 60। 7 से हम लोग इसको काटेंगे, 0.7 6 42। सॉरी, 0 यहाँ पर आएगा। 7 6 42। ठीक है, और 7 5 35। अब हम लोग क्या करेंगे? 0.065 में किसका गुना कर देंगे? 12 का गुना करेंगे। तो 12 5 60 को 0 और 12 6 72 6 78, यानी कि 3 अंक के बाद डेसिमल है तो 3 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा 0.780 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी ये चाल होगी। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जो स्पीड वाला चैप्टर है, जो गति वाला चैप्टर है, उससे ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। और ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का था। चलिए ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर का। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति कितनी होगी? ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति को पूछा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर ये दिया हुआ 35 मिनट, इसको हम लोग किस में बदल लेंगे? घंटे में। और जो यहाँ पर 455 मीटर दिया हुआ है, इसको किस में बदल लेंगे? किलोमीटर में। यानी कि 455 बटा में कितना कर देंगे? 1000। तो ये क्या हो जाएगा? 0.455 किलोमीटर। ये किलोमीटर में परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 35 मिनट की बात करते हैं। तो 35 मिनट में हम लोग क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे तो हमारे पास ये क्या बदल जाएगा? घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, ये किस में हो जाएगा? घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है गति। गति की बात करते हैं तो गति बराबर होता है क्या? दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय। ठीक है, तो दूरी यहां पर कितना है? 0.455 किलोमीटर बटा में समय कितना है? 35। और यहां पर कितना हो जाएगा? गुणा में कितना हो जाएगा? 60। ये ऊपर चला जाएगा 35 बटे 60, तो ये 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35। 5 से इसको काटेंगे, 12 5 60। 7 से इसको काटेंगे हम लोग, 0.7 6 42 और 42 3 45 और 7 5 35। ठीक है, यानी कि 0.065 में हम लोग किसका गुना कर देंगे? 12 का गुना करेंगे। तो 12 5 60 को 0 और हासिल आपका लगेगा 6 का, और 12 6 72 6 78, यानी कि 78 आ जाएगा। और दशमलव आपका कितने डिजिट के बाद? 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि दशमलव आपका यहाँ पर लग जाएगा। और यही आपका हो जाएगा 0.780 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
0.780 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपका जो गति वाला चैप्टर है, स्पीड वाला जो चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें। चलें, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 800 के 75% के 120% के 40% का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा, ये कह रहा है कि 800 का कितना कह रहा है, 75% कह रहा है, यानी कि 75 बटा में क्या हो जाएगा, 100। प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं, यानी कि 75 बटा में 100। अब कह रहा है इसका क्या कह रहा है, 120%, यानी कि इस संख्या क्या क्या हो जाएगा, 120%, यानी कि 120 बटा में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, यानी कि 120 बटा में 100 हो जाएगा, और ये दूसरा प्रतिशत निकल गया। अब कह रहा है ये जो पूरी संख्या है, इस संख्या का 40%, यानी कि संख्या का 40% निकालेंगे तो 40 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा, और 1 जीरो से हम लोग इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना में 8, और यहाँ पर 2 बचेगा 20, यानी कि 4 पच्चे में 20, यानी कि 25 बार में कट जाएगा। और 25 से हम लोग 75 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का कितना आ जाएगा, 8 3 का 24 आ जाएगा, यानी कि 24 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 12 छूट रहा है, तो 12 का भी हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यानी कि 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 12 चौक 48 को 8 हासिल 4 का लगेगा, और 12 दूना में 24, 24 4 कितना हो जाएगा, 28, यानी कि 288 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, प्रतिशत से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका को आप लोग अपनाएं, और ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बनाएं, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए आइए, चलिए हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को, व्यक्ति ए की बात कर रहा है, 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को, वही सेम टू सेम कार्य जो है, करने में 54 मिनट का समय लेता है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। ए की बात कर रहा है, ये कितना समय ले रहा है, 90 मिनट का समय ले रहा है। बी कितने मिनट का समय ले रहा है, 54 मिनट का समय ले रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये हमारे पास इसका एलसीएम होगा, यही तो हमारे पास टोटल वर्क आएगा, यानी कि टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य जो होगा, इनका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो 90 और 54 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 90 और 54 का एलसीएम निकालने, देखिए कैसे आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 45 दुना में 90, और 27 दुना में 54, 3 से काटेंगे, 15 तिया 45, 3 9 27, और 3 से 5 बार में, 3 3 का 9, और 3 से 5 बार में, और 1, यानी कि 5 तिया 15 तिया 45, 45 दुना में 90, और 90 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 270, यानी कि 270 इसका क्या होगा, कुल कार्य होगा। यानी कि हम लोग कार्य की अगर बात करेंगे तो 270 कार्य होगा। अब बात करते हैं कि जो इनकी इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 270 में 90 से हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 270 को हम लोग 90 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। यानी कि ए की जो दक्षता होगी, यानी कि जो ए की इफिशियंसी होगी, कितनी होगी, 3 यूनिट की होगी। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग 54 से भाग दे देंगे 270 में, तो 270 में 54 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। और बी की जो इफिशियंसी होगी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की हो जाएगी।
मेरे प्यारे साथियों, अब देखा जाए कि जो हमारे पास ए और बी दोनों जब मिल करके किसी कार्य को करते हैं तो कितने यूनिट का कार्य करते हैं? 5 3 8 यूनिट का कार्य करेंगे। कितने यूनिट का? दोनों मिल करके कितना यूनिट का कार्य करेंगे? 8 यूनिट का कार्य करेंगे। अब हमारे पास कितना है? 270 काम को करना है, तो 270 में हम लोग किससे भाग दे देंगे? 8 से भाग दे देंगे। 8 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? 8 से इसको काटेंगे 3 बार में, 8 त्रिक का 24, ठीक है, 24 और 3 27, यानी कि 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 और 8 त्रिक का 24। अब कितना बच जाएगा? 33। तो मिनट निकल गया, ठीक है। और सेकंड कितना बचा है? 6 सेकंड आपका बचा हुआ है। तो 6 में हम लोग किससे भाग दे देंगे? 8 से, और गुना में क्या कर देंगे? 60 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मिनट बचा था ना, सॉरी यहाँ पर सेकंड बोल दिए थे। तो आपके पास कितना बचा हुआ है? 6 मिनट बचा हुआ है, तो इसको हम लोग किस में बदल देंगे? सेकंड में। सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको काट देंगे। तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 3 6 और 2 चौको 8। 4 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 15 चौको 60। यानी कि इस प्रकार से देखा जाए तो 33 मिनट और 45, 5 15 45, यानी कि 45 सेकेंड आपका समय लगेगा, जो दोनों मिलकर के इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 33 मिनट 45 सेकेंड का समय लेगा, और दोनों मिलकर के साथ में जब काम करेंगे तो इतना समय लेंगे। और टाइम एंड वर्क से ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जरूर करें। और आपको बता देना चाहते हैं कि आपको अभी हम जो क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे हम लोगों का प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ेगा, उसमें क्वेश्चन के लेवल को और हम लोग बढ़ाते जाएंगे, और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे सबको करेंगे, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन क्वेश्चन को भी करेंगे, जिससे आपके आगे जो एग्जाम है उस एग्जाम में इन सारे प्रैक्टिस सेट से बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। अपने स्कोर को ज़रूर बताएं कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर के बैठें, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस तुरंत करते जाएं। जो क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तुरंत लगाएं, और आपका क्वेश्चन लग जा रहा है उसको आप लोग जोड़ दें कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, 20 में से आप बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग इससे आप लोग निकाल पाएंगे आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाएं, उसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि व्यास की बात कर रहा है। व्यास उसका जो वर्तमान में है, वर्तमान में व्यास की बात करते हैं तो वर्तमान में व्यास कितना है? डी है, ठीक है। वर्तमान में व्यास कितना हो जा रहा है? चले चलो आइए ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास अगर प्रारंभिक व्यास की बात करते हैं तो प्रारंभिक व्यास हमारे पास कितना है? डी है। प्रारंभिक व्यास कितना है? डी है, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो वर्तमान में व्यास की बात करता है, तो वर्तमान में व्यास कितना हो गया? वर्तमान में व्यास कितना हो गया? 2 गुना हो गया, यानी कि डी से कितना हो गया? 2d हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखिएगा कि जो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, या तो फिर क्या होता है? पाई डी स्क्वायर बाई क्या होता है? 4 होता है। ये दोनों आपका वृत्त का क्षेत्रफल है। ये कैसे निकलेगा? आर के जगह पर हम लोग d/2 लिख देंगे, तो आर के जगह पर d/2 लिखेंगे तो डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 4, यानी कि पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि जो प्रारंभिक में व्यास था तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ पर वर्तमान की बात कर रहा है तो वर्तमान में इसका व्यास कितना हो गया? 2d हो गया है, यानी कि पाई इंटू 2d का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। पाई इंटू 2d का स्क्वायर बटा में 4, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा? पाई इंटू 4 डी स्क्वायर बटे 4, यानी कि 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि पाई डी स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, कंफ्यूजन न रखें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बच जाएगा। तो वर्तमान में क्षेत्रफल की बात जो किया गया है, तो वर्तमान में क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बात किया जा रहा है कि प्रारंभिक क्षेत्रफल से कितना बढ़ गया, यानी कि कितना गुना बढ़ गया, उसकी बात किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई डी स्क्वायर बाई से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो पाई डी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर, और गुना में कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कट जाएगा, और कितना गुना आपका हो जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी कि 4 गुना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। जो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, सारे चैप्टर को आप लोग अगर चाहेंगे तो शुरू से पढ़ सकते हैं। अभी आपको हम 20 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और डेली का डेली 20 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो आपको हर चैप्टर से लगभग 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग 20 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से सॉल्व करेंगे, जो आपके पेपर में आने वाले जिस टाइप के क्वेश्चन है उसको हम करवा रहे हैं, तो आप लोगों का पूरा चैप्टर आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें और आगे की ट्रिक को देखें। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगला कह रहा है किसी आयत की लंबाई, आयत की बात कर रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। अगर हम लोग कहते हैं कि लंबाई की बात करें, आयत की लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यानी कि लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल, जो आयत दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का हमको क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 6750। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई गुना में कितना होता है, चौड़ाई, यानी कि 6750। आप लोग लंबाई कितना है, 5x, और चौड़ाई कितना है, 6x, बराबर कितना आ जाएगा, 6750। इसको काटेंगे हम लोग, कितनी बार में कट जाएगा, 5 × 9 = 5, और 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 0 यहाँ पर आ जाएगा। 6 से इसको काटेंगे, 6 दूना में 12, और 6 दूना में 12, 3 बच जाएगा, और 6 × 5 = 30। यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 225। मेरे प्यारे साथियों, x बराबर कितना आ जाएगा, 225। x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। x का मान आपके पास जब 15 आ जाएगा, तो आप बताइए कि जो आपके पास जो आयत की लंबाई की बात कर रहा है, तो लंबाई उसका कितना है, 5x है। यानी कि 5 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर। यानी कि 75 सेंटीमीटर उसकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। और लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा हुआ है, तो लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकल जाएगा, 75 बटा में कितना आ जाएगा, लंबाई कितना है 75, और उसका क्षेत्रफल कितना है, 6750, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे, काटिए, इसको देखते हैं कितनी बार में कटता है। 25 से काटेंगे, 25 × 3 = 75, 25 से इसको काटेंगे, 25 दूना में 50, 50 × 10 = 60, और 7 कितना आ जाएगा, 67, यानी कि 175 हो रहा है। तो यानी कि 25 7 25 छक्का 150, 25 7 175, 0, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 × 9 = 27, 0। यानी कि इसको देखेंगे तो 1/90, यानी कि जो उसका लंबाई होगा, लंबाई और उसका क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल है, उसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:90 आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करके सीखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद का क्वेश्चन आगे करवाने वाले हैं। वर्षों में 6 वर्षों की बात कर रहा है, यानी कि 6 वर्ष कौन कौन दिया, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार वर्षों की संख्या इस पर दर्शाया गया है, ठीक है। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि पासपोर्ट की संख्या कितना जारी कर रहा है और कितने वर्ष में जारी कर रहा है, उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर पासपोर्टों की संख्या आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है y अक्ष पर, और x अक्ष पर वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या, कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या
उनके अग्रगामी, यानी कि अग्रगामी मतलब कि जो आगे की जो वर्ष है, अग्रगामी जो आगे का वर्ष है उसमें उसकी बात कर रहा है, पासपोर्टों की तुलना में अधिक है। यानी कि जो अग्रगामी है वो क्या है, अधिक है। यानी कि आपको अगर बात किया जाए तो आपको देखो 1 साल की बात किया जाएगा, 1 साल में क्या है, 1 साल में कितना है, 550 है। लेकिन 2 साल की बात किया जाए तो 2 साल में कितना हो जा रहा है, 650 हो जा रहा है। यानी कि दूसरे साल में क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी कि दूसरे साल में भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे की तरफ क्या हो रहा है, आगे जैसे ही वर्ष हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पासपोर्टों की संख्या क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अब उसके बाद देखते हैं तीसरे वर्ष में, देखते हैं तो तीसरे वर्ष में जो पासपोर्टों की संख्या क्या की जा रही है, जो जारी किया जा रहा है उसमें क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं चौथे वर्ष में, यहाँ पर तीसरे वर्ष में 200 था और चौथे वर्ष में कितना हो जा रहा है, 350 हो जा रहा है। यानी कि चौथे वर्ष में भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर बढ़ रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद चौथे के बाद हम लोग 5वें वर्ष में देखते हैं तो 5वें वर्ष में क्या हो जा रहा है, इसमें भी बढ़ जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 700 हो जा रहा है। लेकिन 6वें वर्ष की बात अगर करते हैं तो 6वें वर्ष में क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। इस प्रकार से अगर आपको बात अगर किया जाए तो आप लोगों को जो ये कह रहा है कि बढ़ने की बात कर रहा है, किसमें किसमें बढ़ जा रहा है, दूसरे वर्ष में बढ़ रहा है। किसमें किसमें, दूसरे वर्ष में बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरे वर्ष में बढ़ गया। और किस में बढ़ रहा है, चौथे वर्ष में बढ़ रहा है। कौन से वर्ष में, चौथे वर्ष में भी बढ़ रहा है। चौथे वर्ष में भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए 5वें वर्ष में भी बढ़ रहा है। कौन से, 5वें वर्ष में भी बढ़ रहा है, 5वें वर्ष में भी बढ़ रहा है। अब वो कह रहा है कि कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें क्या हो रहा है, पासपोर्टों की संख्या क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। यानी कि जारी जो हो रहा है, पासपोर्ट अधिक जारी हो जा रहा है, तो उसी की बात कर रहा है। तो 1 साल आपका ये, 1 साल 2 और 1 साल 3, यानी कि कुल 3 वर्ष होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों का ये रेखा आरेख का आसान आसान क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।